शंभो बड़ा भोला भाला, सारी दुनिया को देने वाला मेरा शंभो बड़ा भोला भाला, मेरा शंभो बड़ा भोला भाला। श्री गणेश को रिद्धि सिद्धि दी पूज रही दुनिया सारी। श्री गणेश को रिद्धि सिद्धि दी पूज रही दुनिया सारी। धन दे दिया कुबेर को, धन दे दिया कुबेर को, पास न रखी पाई है, पास न रखी पाई है। लेकर खप्पर हाथों में घर घर अलख जगाई है। लेकर खप्पर हाथों में घर घर अलख जगाई है। बस्ती वाली है, बस्ती वाली है, बस्ती वाली है, बस्ती वाली है। नादी वाला बस्ती वाली है, बस्ती वाली है, बस्ती वाली है, नादी वाला मेरा शंभो बड़ा भोला भाला। सारी दुनिया को देने वाला मेरा शंभो बड़ा भोला भाला। अपने शिष्य रावण को, अपने शिष्य रावण को दे दी सोने की लंका, सोने की लंका। इंद्र को दे दिया स्वर्गासन, जरा न की मन में शंका। इंद्र को दे दिया स्वर्गासन, चरण की मन में शंका। हवन दे दिया देवी को, हवन दे दिया देवी को, लिखा वेद पुराणों में, लिखा वेद पुराणों में। सबसे निराली कुटिया है शंभू की शमशानों में। सबसे निराली कुटिया है शंभू की शमशानों में। ना तो कुंडी है, ना तो कुंडी है, ना तो कुंडी है, ना तो कुंडी है, ना कोई ताला, ना तो कुंडी है, ना तो कुंडी है, ना तो कुंडी है, ना कोई ताला मेरा शंभो बड़ा भोला भाला। सारी दुनिया को देने वाला मेरा शंभो बड़ा भोला भाला। मेरा शंभो बड़ा भोला भाला। मेरा शंभो बड़ा भोला भाला, मेरा शंभो बड़ा भोला। ऐसे भूत भावन भगवान शंकर जो साक्षात समर्थ सदगुरु हैं, साक्षात विश्वास हैं। और विश्वास ने कथा सुनी राम जी की, और संग में गई सती माता।
तो तुलसीदास जी ने उनका नाम और विशेष लिखा। उनको तो केवल शंभु कहा, जिसकी समान बुद्धि हो और सबको समान समझता हो। लेकिन सती जी के लिए क्या कहा? बोले संग सती जग जननी भवानी। जो सारे संसार की जननी है, माता है, वह सती जी जा रही हैं। तो ऐसा क्यों लिख दिया बाबा पहले से? तो तुलसीदास जी कहते, अरे जो गुरु जी के पीछे पीछे चल रहा हो तो निश्चित है कि जैसा गुरु वैसा शिष्य। तो उनका तो यह स्वागत सत्कार बनता ही है, करना ही चाहिए। अब महाराज कथा हुई तो भोले बाबा ने तो बड़े प्रेम से कथा सुनी, महेश परम सुख मानी। लेकिन सती मैया ने कथा नहीं सुनी। इसका मतलब ये नहीं कि सती मैया बुरी हैं। सती मैया ने कथा क्यों नहीं सुनी? बोले उसका कारण है कि कभी कभी व्यक्ति का किसी के प्रति विशेष आग्रह ही दुराग्रह का स्वरूप धारण कर लेता है। और इनका तो नाम ही है सती। तो सती किसको कहा जाता है? हम लोग तो भारत में रहते हैं, भारत की नारी सती कहलाती। क्यों? बोले उसके लिए उसका पति ही उसका परमेश्वर है, इसलिए वो सती है। आप देखो अपने भारत में दो का सम्मान है, एक तो संत का और दूसरे सती का। कारण बोले संत का सम्मान इसलिए है कि वह परमेश्वर को अपना पति मानकर उसके प्रति समर्पित हो जाता है, और सती का सम्मान इसलिए कि वह पति को ही अपना परमेश्वर मानकर उसके प्रति समर्पित हो जाती है। तो सती मैया तो इसी भाव से आई थी कि हमारे परमेश्वर की कथा मिलेगी सुनने को। लेकिन सती मैया ने सुना जी तो कोई दूसरे परमेश्वर है, तो कथा क्या सुनना है, इसलिए भी मन से कथा नहीं सुनी। तो चलो कोई बात नहीं, मन से कथा नहीं सुनी। लेकिन भोले बाबा जब सोचते जा रहे थे कि प्रभु का दर्शन हो जाए, प्रभु का दर्शन हो जाए, और यही सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पर अगस्त्य मुनि को वरदान दे करके आहा, और सोचते जा रहे थे कि प्रभु का दर्शन हो तो राम सदा सेवक रुचि राखी। और भोले बाबा बुलाएं, राम जी मना कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। और प्रकट हो गए, और इतनी जल्दी में बुलाया भोले बाबा ने कि प्रभु जो लीला कर रहे थे, अर्थात जैसे वस्त्र पहने थे, जौन सा अभिनय कर रहे थे, वैसे ही दौड़े भागे चले आए। इतनी आतुरता भगवान को अपने भक्त से मिलने की। तभी तो दौड़े दौड़े गए। तो लीला कौन सी चल रही थी भगवान की? बोले श्री सीता जी का हरण हो गया था, और राम जी रोते हुए जा रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे सोचते हुए जा रहे थे, और भोले बाबा ने कहा मन ही मन के प्रभु इतनी दूर से चल करके आए हैं, धरती पर सुना है आपने लीला कर रहे हैं, अवतार लिया है, अगर एक बार हमें दर्शन हो जाता तो कथा सुनना सार्थक हो जाता। भगवान ऐसे ही चले आए दर्शन देने के लिए, और जैसे ही देखा आहा हा भगवान शंकर ने, तो तुलसीदास जी कहते हैं, बोले शंभु समय ही राम ही देखा, उपजा ही ये अति हरषु विषेक। प्रसन्न हो गए, और प्रसन्नता पूर्वक कह क्या रहे हैं? बोले जय सच्चिदा नंद जग पावन, अस कही चले वो मनोजन सावन। प्रणाम किया और बोले हे सच्चिदानंद ब्रह्म आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपके जैसा तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अब तो सती जी ने सुना, सती जी के मन में भ्रम हो गया। भोले बाबा ने तो प्रणाम किया। अब किसी ने भोले बाबा से कहा कि बाबा ये दूर से प्रणाम काहे को कर रहे हो, जरा पास में जाओ, आपके मित्र हैं और विलाप करते हुए जा रहे हैं, रो रहे हैं। तो मित्र का यह धर्म है कि मित्र दुखी हो तो जाना चाहिए उसका सहयोग करने के लिए। तो भोले बाबा बोले हमारे प्रभु दुखी तो हों तब तो जाएं। क्यों? बोले भगवान तो लीला कर रहे हैं। और बड़ी सीधी सी बात है,
आप विचार करके देखो कि जैसे किसी के मित्र को बढ़िया एक्टिंग करनी आती हो, रामलीला में काम करे, मंच पे काम करे, और उसको उस लीला में भिखारी होने का अभिनय मिले, और उसका मित्र सामने बैठकर दर्शक दीर्घा में देख रहा हो। अब वो बड़े प्रेम से बैठकर देख रहा कि आज हमारा मित्र, हमारा दोस्त यहाँ पर अभिनय करेगा। अब वो भिखारी बनकर आए मंच पर, रोते हुए, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, उलझे से बाल, हाथ में कटोरा लिए हुए कि बाबूजी 2 दिन से नहीं खाया, कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, और दूसरा उसको धुतकार दे, मार दे, भगा दे। तो दोस्त को देखना चाहिए कि उठकर खड़ा हो जाना चाहिए? बताओ, क्या करना चाहिए? दोस्त को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भिखारी थोड़ी है, वो तो जमींदार है, वो तो एक्टिंग कर रहा है, अभिनय कर रहा है, तो उसके अभिनय की प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन इतने में दोस्त उठकर खड़ा हो जाए और मित्र कहे कि अरे राम राम राम, क्यों रो रहे हो तुम, इतने परेशान हो रहे, इन लोगों से मांग रहे, हम नहीं है क्या, चलो घर चलो, कोई कमी थोड़ी है, हम खिलाएंगे तुम्हें। तो उसका भाव तो अच्छा, लेकिन दूसरे की एक्टिंग बिगड़ गई कि नहीं? तो हमारे भगवान शंकर भी कहते हैं कि हमारे राम जी दुखी हो ही नहीं सकते। क्यों? बोले वह है कौन? बोले वह साधारण नहीं है, ना तो वहां सुख छूता है और ना ही दुख छूता है। हैं कौन? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रय लोक सुपासी। यह कौन है? बोले जिनको ना सुख छूता है ना दुख छूता है, यह तो साक्षात आनंद स्वरूप है। अच्छा, आप लिख कर देख लेना, बड़े पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। दिन का विलोम शब्द क्या होगा? रात, और रात का विलोम दिन, अंधेरे का उजेले का। लेकिन सुख लिखोगे तो सुख का विलोम और दुख का विलोम आनंद। आनंद का कोई विलोम शब्द है ही नहीं बिटिया। आनंद अपने आप में पूर्ण है, वहां पर न दुख है और ना सुख है। इसलिए हमारे भगवान को आप देखो तो भगवान ना रोते हैं ना हंसते हैं, वो तो अपने भक्त की इच्छा में अपनी इच्छा मिला करके केवल और केवल लीला करके दिखाते हैं। भक्त कहता है कि रो, तो भगवान रोने लगते हैं। और कौशल्या मैया के सामने रोए भी प्रभु। कैसे रोए? भगवान की पहले तो स्तुति गाई कौशल्या जी ने, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लेकिन उसके बाद क्या किया? माता पुनि बोली सो मति डोली। मति डोल गई और बोली क्या? तजहु तात यह रूपा, इस रूप को तज दो। तो क्या करें? बोले कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर। हमारे भैया सुकर्ण मिश्र जी यहाँ पर पधारे हैं और बड़ा पुराना परिचय पूज्य पिताश्री से। इनके पूज्य पिताश्री का आदरणीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी इस समय गृह मंत्री हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पर पधारे, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। उनके सुपुत्र यहाँ पर पधारे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत ठाकुर जी की कृपा उन पर बरसे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय